नमस्कार। आज हम हैं हिसार के अंदर। आज हमारी मुलाकात कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर नेता हैं, श्री धर्मवीर गोहित जी, उनसे हुई है। आज हम इनसे कांग्रेस पार्टी के विषय में और आदमपुर में होने वाले चुनाव से लेकर और भी कई बातों के सिलसिले से हम इनसे बातचीत करेंगे। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। बताओ। आदमपुर में उपचुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी कितना अपना जो दावेदारी है जीत की करती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी आदमपुर से चुनाव जीतेगी। ये आम भावना। हमने बड़ौदा भी जीता और भारतीय जनता पार्टी तो कोई बाई इलेक्शन जीत ही नहीं पाई। और कुलदीप जो गया कांग्रेस छोड़ के, पहले भी कांग्रेस का एक विधायक था, कुलदीप मजबूरी बस गया है, क्योंकि कहीं न कहीं ईडी सीबीआई से तंग आ करके वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गया, अन्यथा नहीं जाता वो। तो अपना कहें तो आदमपुर उपचुनाव को लेकर जो कैंडिडेट है वो कब तक अनाउंस कर सकती है पार्टी? देखिए, अभी तो चुनाव की तारीख भी नहीं आई है, लेकिन पार्टी तय समय से पहले कैंडिडेट की घोषणा कर देगी। जिसको भी चुनाव लड़ा जाएगा उसका पहले घोषणा कर देगी और बहुत मजबूत उम्मीदवार होगा और जिताऊ उम्मीदवार होगा। ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान जी ने साफ संकेत दिए हैं कि टिकट उसको दी जाएगी जो जीतने वाला उम्मीदवार, और कांग्रेस जीतेगी, 100% जीतेगी। आपने देखा होगा कल लगभग 160-65 बीजेपी के वर्कर, उनके पार्षद, उनके चेयरमैन मार्केट कमेटी के, एक तो होता है कि भाई ज्वाइन करें, उनके घर पर नेता जाएं, वो खुद इच्छा से दीपेंद्र जी के पास चंडीगढ़ गए और वहां जाके ज्वाइन किया। ये साफ संकेत है और उसमें सभी जातियों के लोग हैं। तो मेरा ये कहना है कि कांग्रेस 100% मतलब जीतेगी और बीजेपी हारेगी। बीजेपी आज तक भी नहीं जीती वहां से। मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जीती वहां से, कांग्रेस जीतती रही और कांग्रेस अब भी जीतेगी। बीजेपी पार्टी कुलदीप बिश्नोई के बल पर यानी कुलदीप बिश्नोई के जरिए वहां पर यानी अपना कमल का फूल लहराने वाली है। देखिए, ना तो कुलदीप का बल और ना बीजेपी का बल, बल तो वहाँ कांग्रेस का ही है। ना उनका कोई जनाधार, ना कुलदीप जी का कोई जनाधार, किसी का कोई नहीं है। बात करें जो टिकट को लेकर, पहले सोनाली फोगाट कहती थी कि मैं दावेदारी है बीजेपी पार्टी के टिकट को लेके, कुलदीप बिश्नोई अपनी दावेदारी दिखा रहे थे। लेकिन आज जो सूचना आई है सोनाली फोगाट को लेकर, उनकी जो मौत की खबर आई है, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, सोनाली की मौत बेहद दुखदाई है। उसमें मैं अपना गहरा दुख प्रकट करता हूँ, क्योंकि उनकी उम्र भी 40-41 साल थी और उसकी एक बेटी है, पति पहले खो चुकी है। अब उस बेटी का क्या होगा, लालन पालन कौन करेगा, ये बड़ी दुखदाई घटना है। और मुझे सुबह से मैंने देखा, उसकी बहन का बयान देखा, उसके जेठ का बयान देखा, तो मुझे इस मौत पर शक है, जैसा दर्शाया गया है कि हार्ट अटैक से हुई है। मैं नहीं मानता, क्योंकि उसको उसके जेठ ने बताया ना तो उसके कोई बीपी है, ना उसके कोई शुगर है, योगा प्राणायाम भी वह करती है। और उसकी माँ का जो बयान आया उसकी बहन के माध्यम से कि रात को शाम को उसका फोन आया सोनाली जी का कि माँ, मेरे को कुछ ऐसा लग रहा है जैसे मेरे किसी ने कुछ खाने में कुछ कर दिया हो, मेरे ऊपर कोई प्रेशर है। तो सारी बातों को देखते हुए मैं नहीं मानता कि उसकी साधारण हार्ट अटैक से मौत हुई है, क्योंकि हार्ट अटैक लेडीज के अमूमन होता नहीं। जब तक मीनोपॉज नहीं होता तब तक उनका ब्लड सर्कुलेशन, गंदा ब्लड निकलता रहता है, अच्छा खून आता रहता है, हार्ट अटैक के कोई चांस नहीं है। वो उसके जेठ ने भी वो बात नकारी है। तो मेरा ये कहना है कि इसमें कुछ दाल में काला है और हो सकता है षड्यंत्र हो। मैं भारत सरकार से, राज्य सरकार से ये मांग करूंगा कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। और सोनाली की मौत का मामला और आदमपुर का चुनाव दो अलग अलग इशू हैं। मैं
राजनीति से ऊपर उठ के मानवता के तौर पे कहता हूं कि सोनाली को न्याय मिले और केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने आगे पहल करके ऐसा करवाना चाहिए, नहीं तो इनकी भूमिका पे भी सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे दोनों सरकारों में, क्योंकि वो नेत्री भी थी और नेता भी थी, तो और वो एक रोल मॉडल भी थी। मतलब वो अच्छी लेडी थी, मैं कभी उसे मिला नहीं, एक दफा मिला था। पार्टी दूसरी थी, पार्टी चाहे कोई भी हो, गलत बात और अत्याचार अत्याचार है। मेरा ये मानना है कि साधारण मौत नहीं है, उन हालात को देखते। क्या गोवा के जो डीजीपी है उनका बयान आया कि हार्ट के विषय में उन्होंने बयान दिया, अभी हार्ट अटैक होने के कारण उनकी मौत देखिए, जांच होनी चाहिए, मैं नहीं मानता। जैसा उसकी बहन का बयान आया है कि उसने ये कहा कि मुझे कुछ भारी भारी सा नजर आ रहा है, हुई। तो हॉस्पिटल भी ले जाना चाहिए था उसको। हम्म, अब कौन उसके पास था, कौन कहाँ था, ये हमें पता नहीं। उसके परिवार के लोग गए हैं, उनकी 3 बजे की फ्लाइट है और वो गोवा पहुंचेंगे, पोस्टमार्टम होगा, कल डेड बॉडी आएगी। वो लोग क्या कहते हैं? देखिए, हम न्याय के पक्षधर हैं। राजनीति आती रहती है, जाती रहती है, जाति किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। इस प्रदेश में अमन चैन भाईचारा रहना चाहिए। तो क्या आदमपुर का उपचुनाव और जो सोनाली फोगाट की जो मौत है, ये एक सिक्के के दो पहलू तो नहीं है? देखिए, वो तो जांच से पता चलेगा। आपकी बात हो भी सकती है, नहीं भी, जांच से पता चलेगा। मैं कहता हूं पहले उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी मौत किन कारणों से हुई है, वो तो बाद की बातें। और तो मेरा ये कहना है। तो बीजेपी पार्टी है आदमपुर उपचुनाव को लेकर अपने जो कैंडिडेट है भव्य बिश्नोई को लेकर खड़े होते, क्या कुलदीप बिश्नोई अपने भव्य को प्रमोट करके बीजेपी पार्टी के जरिए जीत दिलवाने में सफल हो सकते हैं कहीं ना कहीं, आपकी राय में? देखिए, चाहे कुलदीप हो, चाहे भव्य हो, चाहे बीजेपी में बयान आया था, जैसे अध्यक्ष का बयान दैनिक ट्रिब्यून में इंटरव्यू छपा था, हम्म, कोई और हो, हम्म। कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन प्रमोट होगा कौन नहीं होगा, कांग्रेस जीतेगी, वो तो चाहे कोई चुनाव लड़े। तो क्या कांग्रेस पार्टी जाट गैर जाट पे भी वो खेल सकती है कैंडिडेट के ऊपर के? देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए जाति कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस सभी धर्मों, सभी जातियों को साथ लेके चलती है। कांग्रेस किसी को भी टिकट दे सकती है, उसमें किसी भी जाति के आदमी को, जो योग्यता के आधार पर, गुणवत्ता के आधार पर, मेरिट के ऊपर कांग्रेस टिकट देगी, चाहे उसमें कोई भी हो, किसी जाति समुदाय का हो, कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये थे हमारा साथ कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता श्रीमान धर्मवीर गोहित जी। बने रहिएगा चैनल के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।